लेक्चर नंबर 2 क्लास 8 लेक्चर 2 क्लास 8 के लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि सेट्स क्या होता है। सेट्स आप लोग बखूबी जान चुके होंगे कि सेट्स क्या होता है। अब लेक्चर नंबर 2 में जो मैथमेटिक्स का है, लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 1, वो क्या है हमारे पास कि सेट्स के टाइप्स क्या है। सेट्स के टाइप्स बयान करेंगे। जो 3 मेन टाइप्स जो हम शायद पहले पढ़ चुके हैं क्लास 6, 5th, 6th, 7th में, सेट बिल्डर नोटेशन, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म। यानी टेबुलर फॉर्म में आप लोगों को वापस एक दफ़ा पीछे चला जाऊं। टेबुलर फॉर्म क्या होता था? टेबुलर फॉर्म में हम सेट्स को ब्रैकेट्स में बंद करते थे, उसके एलिमेंट्स को कॉमा के ज़रिए अलग करते थे। सेट्स चूँकि हम कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और सेट मतलब और उसके जो इंट्रेंस है, जिसके अंदर के एलिमेंट्स है, उसको स्मॉल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म था। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम क्या करते थे? सेट्स को सिर्फ बयान करते थे लफ्ज़ों में, उसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहा करते थे। सही है। तो आज और तीसरा टाइप जो था वो क्या था हमारे पास सेट्स का? तीसरा टाइप हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन था, जिसको हम मैथमेटिक्स के नोटेशंस के ज़रिए उसको क्या करते थे? शो करते थे। अब मतलब किस तरह? अब मतलब ये सेट है हमारे पास सेट ए। हम क्या होता था कि x सच दैट x belongs to natural number and x less than or equal to 5। इसका यानी हम क्या करते थे? नोटेशंस, ये सारे, ये एक नोटेशन है, ये नोटेशन है मैथमेटिक्स का, ये नोटेशन है मैथ का, ये नोटेशन है मैथ का, ये सारे नोटेशंस है। हम अगर सेट्स को नोटेशंस के ज़रिए बयान करते थे, उसको हम सेट बिल्डर नोटेशंस कहा करते थे। अब यहाँ पर जो हमारे पास किस में आ रहे हैं सेट्स के, आप लोगों के इस दूसरे लेक्चर में वो आ रहे हैं। मतलब इक्वल सेट्स क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है, सिंगलटन सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता था। अब फाइनाइट सेट एक होता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट अगर ए हमारे पास कोई सेट है, उसके एलिमेंट्स अगर आप गिन सकते हैं या यानी महदूद एलिमेंट्स हो, उसको हम फाइनाइट्स कहा करते थे। यानी ये एलिमेंट्स अगर 100 तक जा रहे हैं या फिर 100 तक, 1000 तक जा रहे हैं, लेकिन इन पॉइंट उसका मालूम हो, तब हम उसको फाइनाइट कहा करते हैं। अब इनफाइनाइट क्या होता है? इनफाइनाइट के जैसी फाइनाइट हम पढ़ चुके हैं, तो इनफाइनाइट तो बखुद ही जल्द अज जल्द आपकी समझ में आ जाएगा कि इनफाइनाइट क्या होता है। लामहदूद, अगर ए हमारे पास कोई सेट है, उसमें आप अनगिनत नंबर्स मौजूद हैं जो आप इसकी गिनती आप नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहते थे? इनफाइनाइट सेट्स करते थे। दूसरा फिर इसके बाद है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? अगर ए हमारे पास कोई सेट है, उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट्स मौजूद है, तब हम उसको सिंगलटन सेट्स कहते हैं। अब उसके बाद एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट्स आर नल सेट और नल। ये क्या होता था? अगर ए हमारे पास कोई सेट है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स ना हो, कोई भी एलिमेंट्स खाली सेट हो, उसको हम फिर क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट कहते हैं। और एम्प्टी सेट को हम इस शक्ल से डिनोट करते हैं, यानी साइन से डिनोट करते हैं। उसके बाद इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट है। इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते थे? इक्वल सेट्स में हमारे पास क्या होता था? इक्वल सेट्स क्या है हमारे पास? अगर ए और बी हमारे पास अगर दो सेट्स हैं, सेट ए के एलिमेंट्स सेट बी में हूबहू उसी तरह मौजूद हो, तब हम उसको क्या कहते हैं कि सेट ए और सेट बी जो है हमारे पास दो इक्वल सेट्स है। सॉरी, ये हमने इक्विवेलेंट का लिखा है। सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, इस तरह का डिनोट करते हैं। ये हमारे पास क्या हुआ? इक्वल सेट। अब इक्विवेलेंट सेट क्या है? इक्विवेलेंट सेट जो कि सेट ए उसका वो है, बिल्कुल सेम सेट है, उसमें आपके एक साथ अगर सेट ए आपके पास मौजूद है 1 2 3 4, सेट बी में आपके पास अगर सेट्स मौजूद है एलिमेंट्स 1 3 5 6, इस तरह के एलिमेंट्स आपके पास अगर मौजूद है, इसमें इक्विवेलेंट में आप सिर्फ एलिमेंट्स को देखते हैं कि क्या इसके एलिमेंट्स की तादाद उसके एलिमेंट के साथ बराबर है या नहीं, सिर्फ तादाद को देखते हैं। अब ये सारे हम कह सकते हैं, मतलब यहाँ पर ए बी सी डी और ई, ये भी हम लिख सकते हैं। अब ये लिख सकते हैं कि सेट ए इज़ इक्विवेलेंट टू सेट बी एंड सेट बी इज़ इक्विवेलेंट टू सेट सी। मैं ये कहूँगा कि ये सारे सेट्स आपस में इक्विवेलेंट है। क्यों? क्योंकि इसके एलिमेंट्स की तादाद क्या है हमारे पास? सेम है, बराबर है।
इसको फिर हम कहते थे इक्विवेलेंट सेट। और ये कुछ टाइप्स हो गए हमारे पास सेट्स के। फिर उसके बाद प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट्स आते हैं कि प्रॉपर क्या है, इम्प्रॉपर क्या है। प्रॉपर सेट वो सेट है अगर आपके पास ए और बी दो सेट्स मौजूद हैं और सेट ए के मुकम्मल एलिमेंट्स आपके पास सेट बी में मौजूद हो, लेकिन एक ऐसा एलिमेंट हो जो सेट ए में नहीं है, तब हम उसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट। ए को हम प्रॉपर सबसेट कहेंगे बी का, कि ए हमारे पास प्रॉपर सबसेट है बी का। इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा है? इम्प्रॉपर सबसेट में हम क्या इम्प्रॉपर सेट वो सेट है जिस तरह इक्विवेलेंट सेट यानी इक्वल सेट्स का मैंने कहा था कि अगर ए और बी आपके पास दो सेट्स मौजूद हैं, इसके एलिमेंट्स की तादाद बी सेम हो और इसके एंट्रेंस सब कुछ तादाद सब कुछ इसका बराबर हो, तब हम उसको क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट, यानी ये इम्प्रॉपर सेट हो गया। अब यहाँ तक तो सेट्स के मुकम्मल टाइप्स हम पढ़ गए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम सेट एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे।